थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर पर आते हैं जो बहुत लोगों के शायद फ़ोकस में रहती भी है। यूनाइटेड ब्रूरीज़ आज शेयर में करीब 6% की तेज़ी है और मंगलम से जानते हैं कि क्यों तेज़ी हो रही है। वैसे डिस्क्लेमर दे देते हैं, मंगलम ने शायद इनके प्रोडक्ट कभी कंज्यूम नहीं किए। मंगलम गुड आफ्टरनून, बताइए शेयर क्यों तेज़ है आज? जी बिल्कुल, आपका डिस्क्लेमर सही है। द रीज़न कि यूबीएल आज 6% ऊपर है। अगर आपको याद होगा 8 जनवरी को एक कंपनी ने एक्सचेंज को नोटिफिकेशन दिया था कि हम तेलंगाना में अपनी बियर नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि तेलंगाना के जो बायर्स थे, तेलंगाना गवर्नमेंट, उन्होंने उनको 3-4 साल से प्राइस हाइक नहीं दिया और उनके कई सारे अमाउंट उनका पेंडिंग था ड्यूज़ के तहत। अब उसके ठीक 20 दिन बाद आज कंपनी ने कहा है कि वो रिज्यूम कर रहे हैं तेलंगाना में अपना सप्लाई। उसका रीज़न है कि उनकी जो बात गवर्नमेंट से हुई है वो काफ़ी सकारात्मक हुई है और वो चाह रहे हैं कि आगे प्राइस हाइक करें और एट द सेम टाइम जो उनके बाकी बकाया ड्यूज़ हैं वो करीब 700 करोड़ के आसपास, वो भी अगले 12 से 13 महीने में वो कंपनी को चुकाएंगे। उन सब का सबसे बड़ा कंडीशन यही था कि कंपनी को सप्लाई शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तेलंगाना इस देश की बियर मार्केट्स काफ़ी अहम मार्केट है। यूनाइटेड ब्रूरीज़ के 15 से 17% वॉल्यूम तेलंगाना से आती है, पर ये 15 से 17% वॉल्यूम पे भी कंपनी को कुछ एबिटा पॉजिटिव नहीं होता था। तो अगर प्राइस हाइक आएगी तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिए। तो नियर टर्म सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि वॉल्यूम्स रिकवर हो जाएंगे और दूसरा हम देखेंगे कि तेलंगाना गवर्नमेंट कब प्राइस हाइक करती है। सोर्सेज को हमारे जो कलीग है सुदर्शन, उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के सोर्सेज से ये पता किया कि हो सकता है कुछ 35 से 45 दिन में प्राइस हाइक की न्यूज़ आ सकती है और वो अगर आ गई तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पूरे कंपनीज़ को समर का जो सीज़न है वो एलिवेटेड प्राइस के साथ मिलेगा, तो वो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे भी समर सीज़न जो प्रोडक्ट है इनका, उनके लिए ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पीक सीज़न वही होता है। शरद जी, मंगलम, शुक्रिया। यूनाइटेड ब्रूरीज एक क्लियर कट मल्टी मंथ बुल मार्केट में है ये स्टॉक, क्या करें इस पर? मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे अब बहुत ज़्यादा स्कोप तो इस पे नहीं बचता है। हालांकि ये जो न्यूज़ मंगलम बता रहे हैं ये टेम्पोररी एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है। रिवाइवल अगर होता है उस जिस फेस में तो वो इनके लिए एक पॉजिटिव है। बट इन वैल्यूएशंस में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है फ्रंटलाइन ब्रेवरी स्टॉक्स में। कंपैरेटिवली शायद एक सुला वाइन्स या छोटी कंपनीज में ग्लोबल स्पिरिट टाइप की कंपनी शायद बेटर ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज लगभग ये पीक मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि जो लॉन्ग टर्म प्रीमियमाइजेशन वाली स्टोरी है वो एज इट इज कैरी होनी चाहिए, बट इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है 1.5-2 साल लगभग फुल्ली डिस्काउंटेड है, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड खोजना मुश्किल हो।